झालावाड़ से इस वक्त की खास खबर, जहां भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी मनोहर थाना को दिया ज्ञापन। भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने तहसील अध्यक्ष बालचंद लोधा के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। भारतीय किसान संघ के जिला राजस्व प्रमुख राजेंद्र वर्मा ने बताया कि मनोहर थाना में नवीन कृषि उपज मंडी 1 दशक से बनकर तैयार है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी व व्यापारियों की मिलीभगत से उसे चालू नहीं किया जा रहा। यदि पुरानी कृषि मंडी को नवीन कृषि मंडी में लाया जाए और पुरानी कृषि मंडी में बस स्टैंड को सुचारू रूप से चालू किया जाए तो आए दिन बाजार में लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिल सकती है। भारतीय किसान संघ के तहसील मंत्री नेमी चंद लोधा ने बताया कि बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से क्षेत्र के किसानों को दिन में 6 घंटे बिजली आपूर्ति नहीं की जा रही है। मात्र 3 से 4 घंटे ही बिजली मिल रही है, उसमें भी बार बार कटौती की जा रही है। वहीं बिजली विभाग के कर्मचारियों को फोन किया जाता है तो फोन नहीं उठाए जाते तथा सुबह जल्द ही सिंगल फेस काट दिया जाता है, जिससे सुबह पानी भरने में ग्रामीण महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बड़ी खबर झांसी से, जहां नशे में धुत पुत्र ने की वृद्ध महिला की नृशंस हत्या। पुत्र द्वारा पति को पीटता देख बचाने आई दिव्यांग वृद्ध पत्नी के ऊपर पुत्र ने लोहे की बाल्टी से सिर में प्रहार किया, जिससे वृद्ध महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जब पति को पत्नी की हत्या की सूचना मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पुत्र से भयभीत पिता ने घटना की सूचना गरोठा पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आंगन में पड़े महिला के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मऊरानीपुर भेज दिया है। गरोठा थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुरा निवासी गणेशी लाल सोनकिया ने बताया कि उसका पुत्र राहुल उम्र 25 वर्ष नशे का आदी था, जिससे वह आए दिन घर में झगड़ा करता था, जिसे परेशान होकर उसको 3 माह पूर्व नशा मुक्ति केंद्र ग्वालियर में छोड़ आया था। लेकिन 2 दिन पूर्व वह अचानक घर आ गया। घर आते ही उसने अपने पिता गणेशी लाल के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। बुधवार को दोपहर में राहुल अपने पिता के साथ किसी बात को लेकर मारपीट कर रहा था। पति को पिटता देख दिव्यांग पत्नी अवध कुमारी उम्र 65 वर्ष पति को बचाने के लिए आई तो पुत्र ने पिता को छोड़कर आंगन में रखी लोहे की बाल्टी उठाकर उसने अपनी मां के सिर पर प्रहार कर दिया। घटना को देखकर पति डरकर घर से भाग गया। दोनों पैरों से दिव्यांग होने की वजह से मौके पर से भाग भी ना सकी तथा उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। सर, थाना गरोठा का क्या मामला है? थाना गरोठा में कल शाम को पुलिस को जानकारी मिली कि एक लड़के ने अपने मां को धक्का दे दिया, जिससे बाल्टी से चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने प्राथमिक जांच में ये पाया कि रामपुरवा गांव में अवध कुमारी और उसके पति ने, ये लड़का चूंकि नशेड़ी किस्म का था तो इसे नशा मुक्ति केंद्र ओरछा में सितंबर में भेजा था, तो वहां से ये भागकर 8/1/2024 को आ गया था और उसको इस बात का गुस्सा थी कि उसके पिता ने उसे नशा मुक्ति केंद्र क्यों भेजा। इस बात को लेकर वो अपने पिता को मारपीट करने लगा था, जिस कारण से मां बचाने आई तो उसको धक्का दे दिया, जिससे बाल्टी से चोट लगने के कारण उसकी मां की मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा इसमें शव को कब्जे में ले लिया गया है। पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जा रही है। इस वक्त की खास खबर जयपुर से, जहां जोबनेर का पारा आज 0 डिग्री के करीब रहा। 0.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कस्बे निकटतम गांव अड़नतपुरा, भादवा, भैंसलाना, मड़ा, भीम सिंह, पचकोड़िया सहित जोबनेर ग्रामीण क्षेत्र के गांवों में जीव जंतु प्रभावित हुए। भागचंद कुमावत ने बताया कि सुबह से ही लोगों ने 0 डिग्री करीब पारा का सामना करना पड़ा। कुमावत ने किसान को फसलों के बचाव के लिए उपाय बताए। जब भी पाला पड़ने की आशंका हो या मौसम विभाग द्वारा पाले की चेतावनी दी गई हो तो फसल में हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। इससे तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नहीं नीचे गिरेगा और फसलों को पाले से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। जनपद महोबा से इस वक्त की खास खबर, जहां मामला जनपद महोबा के कुलपहाड़ तहसील अंतर्गत पनवाड़ी ब्लॉक का है। टोला पातर गांव गौशाला का है। योगी सरकार एक तरफ एड़ी चोटी का जोर लगाए है कि गौ माता को समय पर गेहूं का भूसा मिले और प्रधान और सचिव की मिलीभगत से सारा पैसा डकार गए। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी गौशाला भ्रष्ट प्रधान और सचिव पर क्या प्रशासन कार्रवाई करने में क्यों कतरा रहा है? क्या किसी सत्ताधारी का हाथ है या फिर योगी सरकार की नीतियों को खोखला कर रहे हैं? ग्राम प्रधान और सचिव जिला प्रशासन को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। डाला गया भूसा वूसा कुछ? अच्छा, तो यहाँ तो कहीं डला नहीं दिख रहा है। हैं? तो भरा तो रखा रहता है। कहाँ डला? हमने तो कहीं नहीं अभी दिख रहा है स्पॉट पे। खा लो
और खा के दे जरा स्टॉक रूम दिखाइए भूसे का स्टॉक रूम दिखाओ। वही देखेंगे काय का है गेहूँ का कि नहीं। गेहूं का नहीं है, मूंगफली के भूसे से ऐसी सर्दी में उनका गुजारा हो जाता होगा जानवरों का। जब समय आता है तब प्रधान जी कहाँ जाते हैं। भूसे का पैसा जरूर आ गया है हर कुछ नहीं है ना के बराबर भूसा है। ठीक है। और उस वाला वो खाली है, खोल के देखो उसे भी। हम इस समय पहुंच चुके हैं गौशाला टोला पातर में। यहाँ भी देख रहे हैं आप, ये जानवरों के भूसा डालने की चिरई है जिसमें कोई भी भूसा नहीं है और कहीं भी ग्राउंड में भी भूसा नहीं डला दिख रहा है, केवल खाली पड़े हैं। हमने आपको एक भूसा घर दिखाया जिसमें थोड़ा सा भूसा रखा हुआ था। अब हम चलते हैं दूसरे वाले भूसा घर में जिसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल केवल आप देख रहे हैं क्या कुछ नहीं है। यहाँ जानवरों का बांधने का अड्डा बना लिया, कोई भूसा का एक सुराग भी नहीं है इस जगहों पर। हम इस समय गौशाला टोला पातर में, जहाँ आप देख सकते हैं ऐसी स्थिति में जानवरों के लिए ना तो यहाँ गौशाला में कोई भूसा पाया गया है गेहूँ का। मूंगफली का भी भूसा है तो थोड़ा सा होगा, जिसमें हमने अंदर का भी आपको दिखाया है अभी। और हम जहाँ हमारे पीछे आप देख रहे हैं कितने जानवर खड़े हैं, धरती में धूल को चाट रहे हैं जानवर। कोई यहाँ भूसा की कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। प्रधान लापरवाह है और प्रधान की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। एक तरफ गौ रक्षक, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और माननीय योगी जी और मोदी जी की सरकार गौ माता के लिए बड़ी बड़ी स्कीमें निकाल रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं और प्रशासन भी बहुत सारा पैसा दे रही है कि इससे गौ ना मरे और गौ की रक्षा हो, गौ को हमेशा खाने को मिले, क्योंकि वो एक बेजुबान जानवर हैं। हम चाहते हैं क्या योगी सरकार ऐसे भ्रष्ट प्रधान और सचिवों पर कब कार्रवाई करेगी। क्या प्रधान लाखों रुपए गौ माता के नाम पर डकारने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं और ना ही आज तक कभी कुछ किया है। ऐसा भ्रष्ट प्रधान है कि कहीं के भी इस क्षेत्र में चले जाइए आप, डीएम भी बदल जाते हैं, फिर भी डीएम के कार्यशैली पर भी सवाल खड़े रहते हैं, सरकार के आप पर भी सवाल खड़े रहते हैं। क्या ऐसे प्रशासन ऐसे भ्रष्ट प्रधानों पर कार्रवाई कर पाएंगे या किसी सत्ताधारियों का हाथ रखा हुआ है ऐसे भ्रष्ट प्रधानों पर, जिस पर अधिकारी वर्ग इन पर कार्रवाई करने में आंख मूंद लेता है। इस वक्त की खास खबर, जहां अवैध मिट्टी रेत बेचने वालों पर कब होगी कार्रवाई। अवैध मिट्टी माफिया को नहीं है डर, कहते हैं अधिकारी हमारे हैं। बनखेड़ी के अंतर्गत ग्राम के महुआ खेड़ा और रिछेड़ा के बीच अवैध मिट्टी का खनन सरकारी जमीन पर से किया गया। लगभग 100 ट्रोली मिट्टी यहां से वहां की गई। अवैध मिट्टी खनन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कपिल पटेल अडे गांव ग्राम के निवासी हैं, जिनके द्वारा सरकारी जमीन पर मिट्टी का अवैध खनन किया गया। जेसीबी से मिट्टी निकालकर छोटे घास की भूमि पर अवैध तरीके से मिट्टी का खनन किया गया, जिसकी शिकायत अधिकारी से कई बार की गई, लेकिन इस पर अधिकारी का कोई एक्शन नहीं लिया गया। मिट्टी खनन क्षेत्र में अभी तक ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रहे। शहर ही नहीं, आसपास के इलाकों में मिट्टी और रेत का अवैध भंडारण पहले की तुलना में बढ़ गया है। अवैध भंडारण का ट्रेंड बदल गया है। पहले जहां केवल वर्ष के दिनों में अधिक कीमत पर
रेत बेचने के लिए कुछ लोग इसका भंडारण करते थे, लेकिन अब इस धंधे पर माफिया सक्रिय हो गया। वे पूरे साल ही मिट्टी रेत की अवैध डंपिंग कर कारोबार कर रहे हैं। लोगों को अच्छी तरह खासी कीमत पर मिट्टी रेत अच्छी खासी कीमत पर उपलब्ध करा रहे हैं, मगर जिम्मेदार अधिकारी मूकदर्शी बने बैठे हैं। आज का आपका बनखड़ी नगर प्रथम आगमन है, इसको लेकर अभी निरीक्षण में अभी तक क्या क्या पाया गया केंद्रों पर? आज हम यहाँ पे उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण करने के लिए आए हैं। तो हम गायत्री वेयर हाउस में जो केंद्र बना है उपार्जन का, वहाँ पे हम लोगों ने कृषकों से भी चर्चा की। हमने सर्वे जो FAQ क्वालिटी चेक करते हैं उसकी पद्धति भी देखी, कुछ सैंपल भी हम लोगों ने मेजर करके दिखवाया और हमने समिति प्रबंधक को निर्देशित किया है कि जितना भी धान खुले में अभी रखा हुआ है, एक तो उसको प्रोटेक्ट करें ताकि किसी भी तरीके से नुकसान नहीं हो, धान गीला नहीं हो, और कल तक जो डंप पड़ा हुआ है माल उसकी तुलाई करके उसको ट्रांसपोर्ट करवाएं। अभी और भी दौरा है या बनखेड़ी में कहीं और जाना है आप? हम एक दो और उपार्जन केंद्र देखें। अच्छा, यहाँ एक दो उपार्जन जो केंद्र जैसे विपणन जो है यहाँ पर लेट तुलाई की जा रही है, किसान एक एक हफ्ते के पड़े हुए, धीमी गति से तुलाई चल रही है और अतिरिक्त भी लिया जा रहा है। ऐसी कोई शिकायत हमें कृषकों से तो प्राप्त नहीं हुई है। कुछ कृषकों से हमने बातचीत की। ये ज़रूर है कि मौसम खराब होने की वजह से थोड़ा सा विलम्ब हुआ है तुलाई में, तो उसकी भी पूर्ति कल शाम तक कर दी जाएगी। हालांकि यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है, बहुत से ग्रामीण क्षेत्र में जो केंद्र है वहाँ पे ये स्थिति बनी हुई है। जी, आप हमें बताइए पर्टिकुलर कहाँ पे दिक्कत है, तो वहाँ पे और व्यवस्था। अच्छा मैम, यहाँ पे जैसे आपके दौरे आने का रेत माफियाओं को पता चल चुका था, तो आज ट्रैक्टर खनन रुका हुआ है। क्या अभी यहाँ पे बनखेड़ी क्षेत्र की दूधी नदी पर कोई टेंडर प्रक्रिया में नीलामी हुई है क्या किसी कंपनी को? अभी नीलामी होकर एनवायरमेंटल क्लियरेंस और अन्य प्रक्रियाओं की पूर्ति हो रही है शासन स्तर से। एक बार ये सब प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाएंगी उसके बाद में खदानों का संचालन प्रारंभ। अभी मतलब कोई मैडम अभी मतलब हैंडओवर नहीं हुई, लेकिन खनन काफ़ी तेज चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, जहाँ भी शिकायत आएगी अगर अवैध उत्खनन की वहाँ पे मैडम रेत के साथ मिट्टी का अवैध उत्खनन भी काफ़ी मात्रा में पाया जा रहा है, जिसकी तहसीलदार साहब को भी जानकारी है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। परसों के दिन भी दी जी। और मैडम एक और, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर बहुत अवैध कब्जे हैं, जिससे मतलब शासकीय भूमि पर कृषि की जा रही है और गोचारण भूमि है वो तो टोटल है, उसको भी सर्वे करके हम लोग कार्रवाई पूर्व में जहाँ पर भी अतिक्रमण पूर्व कलेक्टर साहब को इसकी जानकारी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए करवाएं। जी।